हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास रिया। नई दिन की नई सुबह के साथ एक नया ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के सामने। आज सैटरडे है और मैं आज क्या क्या करती हूँ पूरा दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मंडे टू फ्राइडे मेरा ऑफिस रहता है, इसलिए मैं मंडे टू फ्राइडे कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए सैटरडे या संडे को मैं किसी भी एक दिन सोची हूँ कि एक ब्लॉग में डालूंगी। पूरा दिन का रूटीन मैं सुबह से लेकर के रात तक क्या करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये व्यू मेरे बैल्कोनी का है। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और ये देखिए मेरे बैल्कोनी से पूरा एयरपोर्ट दिखता है, जो कि बहुत सुंदर लगता है देखने में। ये दमदम का एयरपोर्ट है, कितना सुंदर लगता है। हमेशा सुबह मैं खड़ी हो जाती हूँ मैं यहाँ पे व्यू देखने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मेरा दिन शुरू करते हैं। नॉर्मली मैं अपना दिन नींबू पानी के साथ ही शुरू करती हूँ। नींबू पानी और चिया सीड का तो गुण आप सबको पता ही होगा, इसका कितना बेनिफिट होता है, स्पेशली फॉर वेट लॉस। अगर आप लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो चिया सीड ले सकते हैं। मैं तो हर दिन सुबह में लेती हूँ। चिया सीड को मैं रात में ही 1 चम्मच भिगो के रख देती हूँ थोड़ा सा पानी में, और मैं सुबह में हल्का सुसुम गर्म पानी करके एक आधा नींबू डाल करके इसमें मिला करके मैं पीती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, बहुत अच्छा काम किया है। आप लोग भी अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो आप लोग भी ये ट्राई करके देख सकते हो, बहुत अच्छा है। नींबू पानी पीने के बाद मैं साफ़ सफाई में लग जाती हूँ, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, क्योंकि घर अस्त व्यस्त दिखने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए सबसे पहला काम मेरा रहता है कि बेडशीट वगैरह ठीक करना, घर का साफ़ सफाई करना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे हॉल का जो बेड है उसको ठीक कर रही हूँ। मैं साफ़ सफाई में बिलीव करती हूँ। मैं जितना हो सकता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि घर को वेल डेकोरेटेड या फिर अच्छे से मेंटेन करके रखूँ। मंडे टू फ्राइडे तो मुझे उतना वक्त नहीं मिलता है, लेकिन सैटरडे संडे को मुझे बहुत वक्त मिलता है, पूरा वक्त मिलता है। तो इसलिए मैं सैटरडे संडे को ही मोस्टली डस्टिंग वगैरह का काम, साफ़ सफाई का काम जो भी रहता है मैं करती हूँ अपना। आप लोगों में से बहुतों को लगता होगा कि मैं कोलकाता में रहती हूँ तो इसलिए डस्ट वगैरह इतना नहीं आता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डस्ट आता है, क्योंकि मेरे घर के सामने ही एक फैक्ट्री है, धागा का फैक्ट्री है, जिसके वजह से इतना डस्ट आता है। वाइट डस्ट से पूरा मेरा घर भर जाता है। तो हर दूसरे तीसरे दिन में अगर आप साफ़ ना करो तो पूरा एकदम एक लेयर बैठ जाता है डस्ट का। तो इसी वजह से मुझे डस्टिंग करना ही पड़ता है। तो अगर मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ तो मैं सुबह में कर लेती हूँ डस्टिंग। अगर नहीं कर पाती हूँ तो मैं सैटरडे संडे को तो करती ही करती हूँ, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। ये है मेरा बेडरूम। अब मैं अपना बेडरूम ठीक कर रही हूँ, अपना बेडरूम का बेड। मेरी मेड आती है 8:30 बजे, और 8:30 बजे आने के बाद वो बर्तन, झाड़ू, पोछा जो भी काम रहता है, बैल्कोनी धोना वगैरह सारा करती है। तो इसीलिए मुझे झाड़ू पोछा बर्तन का तो हेडेक नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी एक्स्ट्रा बहुत सारा काम रहता है, जैसे बेडशीट वगैरह ठीक करना, डस्टिंग करना, कपड़ा धोना, जो भी रहता है एक्स्ट्रा काम मैं कर लेती हूँ खुद से। सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी होता है खाना बनाने में, क्योंकि 3 वक्त का खाना क्या बनाओ, क्या खिलाओ, ऐसा क्या रोज़ अलग अलग मेन्यू बनाओ, उसका हेडेक मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। बहुत टेंशन वाला काम है वो। तो लेकिन क्या करें, करना ही पड़ता है, क्योंकि सारा दिन इतना भाग दौड़ के बाद एनर्जी चाहिए होता है शरीर को, और एनर्जी सिर्फ खाने से ही मिलेगा। तो उसको तो स्किप नहीं कर सकते हम लोग, वो तो खाना ही पड़ेगा। और ये देखिए मेरा बेड बिल्कुल रेडी है, तैयार हो गया है। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा काम था बैंक में, तो इसीलिए मैं रेडी हो रही हूँ। यहाँ पे हम लोग बैंक के लिए निकल रहे हैं, तो इसीलिए मैं फटाफट से यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। आज हम लोग सोचे हैं कि ब्रेकफास्ट बाहर ही करेंगे, क्योंकि हम लोगों को काम है थोड़ा सा बैंक में, और बैंक का काम ख़त्म होने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट वहीं पे कर लेंगे। बैंक के बाहर एक इडली डोसा वगैरह मिलता है, तो वहीं पे हम लोग करने वाले हैं। टाइम तो ज़्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी बहुत कड़ा धूप था बाहर, तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे, ताकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके हम लोग वापस भी आ सकें। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे ही धूप भी और ज़्यादा बढ़ेगा और कड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहती थी कि जल्दी जल्दी जाएँ और काम ख़त्म करके जल्दी जल्दी वापस आ जाएँ। तो बस घड़ी पहनने के बाद मैं फुली रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी लगेगा मैं ले लूँगी, और हम लोग निकल जाएंगे बैंक के लिए। तो हम लोग निकल चुके हैं अब बैंक के लिए। ये देखिए कितना कड़ा धूप है, इसीलिए मैं
बहुत प्रोटेक्शन लेकर के निकली हूँ। मुझे पता था कि बहुत कड़ा धूप है, तो इसीलिए मैं स्टॉल वगैरह लेके ही निकली थी, जिसको मैं पूरा अपने हाथ में ढक ली हूँ ताकि थोड़ा सा बचे मेरा हाथ, क्योंकि ऑलरेडी मैं स्लीपलेस पहनी हुई हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा हाथ काला हो जाए बेसिकली, इसीलिए मैं स्टॉल वगैरह लेके ही अपने साथ निकली हूँ। मुझे कोलकाता का रोड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड भी रहता है। दिवाली और छठ वगैरह में भी, दुर्गा पूजा में बहुत अच्छा से सजाता है, तो वो उस टाइम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है दिखने में। और अब हम लोग आ चुके हैं घर। जाने वक्त आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ ये दिखा नहीं पाई थी क्योंकि उस टाइम बहुत ही हड़बड़ी था, इसलिए आने के बाद मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को कि मैं कैसी लग रही थी। रेडी होने के बाद, आने के बाद ही मैं फटाफट से कपड़ा वगैरह वॉशिंग मशीन में डाल दी धोने के लिए, और उसके बाद मैं लंच का प्रिपरेशन में लग गई क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त हो गया था। बैंक का काम में हमें कुछ ज़्यादा ही वक्त लग गया, इसीलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, खाना वगैरह बना लेती हूँ। सैटरडे संडे मेरा ऐसे ही रूटीन रहता है। एक तरफ मैं डस्टिंग कर रही हूँ, दूसरी तरफ मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी डाल देती हूँ धोने के लिए, एक तरफ मैं खाना भी बनाती हूँ। मतलब हर तरफ से मैं बिज़ी ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, एक छोड़ कर के एक काम, तो बहुत सारा काम रहता है, तो ऐसा लगता है कि सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं एप्पल काट रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि रोज़ एक एप्पल एटलीस्ट खाएं हम लोग, क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी बीच में मेरा नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। मैं फ़्रेश होकर के पूजा वगैरह करके आ चुकी हूँ। लंच बन चुका है और अब हम लोग खाने बैठेंगे, तो खाने से पहले मैं सोची कि ऑमलेट फ्राई कर लेती हूँ दोनों के लिए, तो यहाँ पे मैं ऑमलेट फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए, ये है आज का हम लोगों का लंच। दाल भात, ऑमलेट, नेनुआ का सब्जी, पटल आलू फ्राई, और बंगाली में हम लोग काकरोल बोलते हैं, तो काकरोल भाजा बना था। हिंदी में इसका वर्ड क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, आप लोग कमेंट करके बता देना कि काकरोल को क्या बोलते हैं। ये देखिए, ये शाम हो चुका है। अब हम लोग दोपहर में खा पी के आराम से सो गए थे और शाम को उठे हैं, और देखिए मेरा कपड़ा वगैरह कैसे पसारा हुआ है सारा, जो भी आज मैं धोई थी। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ शाम दिखाने के लिए। एसी में रह करके बाल और स्किन का कंडीशन बहुत ख़राब हो जाता है, इसीलिए टाइम टू टाइम इसको भी मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मुझे सैटरडे संडे को वक्त मिलता है तो मैं तेल लगा लेती हूँ, ऑयलिंग कर लेती हूँ अपने बाल पे अच्छे से। एसी की वजह से मेरा स्किन और हेयर बहुत ड्राई हो जाता है, इसीलिए मैं वीकेंड में प्रेफर करती हूँ कि मैं हेयर को अच्छे से ऑयलिंग करूँ और स्किन को भी मास्क वगैरह, स्क्रब वगैरह करके अच्छे से मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा करके अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँ, ताकि मेरा स्किन और हेयर दोनों बहुत अच्छा रहे। घर का काम तो है ही दोस्तों, देखिए वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपना ध्यान रखोगे ना तो आप सबका ध्यान रख सकते हो, क्योंकि सबसे पहले अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखोगे तो सबको इम्पोर्टेंस देना सीख जाओगे। अगर आप ही अच्छे नहीं रहोगे, आप ही खुश नहीं रहोगे, तो आप दूसरों को भी खुश नहीं रख सकते हो। इसीलिए ज़रूरी है कि अपना भी ध्यान रखें और दूसरे का भी ध्यान रखें। तो अपने घर का तो ध्यान रख ही रहे हैं आप, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना भी ध्यान रखना ही है, तो इसीलिए अपना भी केयर करना ज़रूरी है। इनफैक्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना घर का काम करना इम्पॉर्टेंट है, तो अपना भी ध्यान रखिएगा। आप लोगों के साथ बात करते करते मेरा यहाँ पे डिनर भी बन चुका है। जी हाँ, रात हो गया है, 8 साढ़े 8 बज रहा है और यहाँ पे मैं अपना डिनर का प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा सब्जी बन चुका है, बरबटी आलू का सब्जी बनाई हूँ मैं, बड़ी डाल करके, आप लोगों ने देख ही लिया है। और अब मैं फटाफट से रोटी बना ले रही हूँ, और ये देखिए मेरा ये रोटी कितना अच्छा बन रहा है, कितना अच्छा से फूल रहा है। अगर आप लोग मेरा ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। आगे और भी नए नए वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।